गुड इवनिंग, राम राम खमंगणी। मैं संदीप सिंह शेखावत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विजडम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हमारा जो विजडम कंसेप्ट सीरीज है उसका एपिसोड नंबर 7 नंबर एपिसोड में क्या टॉपिक रहेगा, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। नाम आपको दिख रहा होगा लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, है ना। आप साथियों की डिमांड थी कि सर लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में कुछ बताइएगा। बिल्कुल साथियों, उसी सेशन को चालू करेंगे और पढ़ते हैं कि क्या होता है सर लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्या कितने लेवल्स होते हैं प्रिवेंशन के। सबसे पहली बात हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। तो हम सबसे पहली बात करेंगे कि सर व्हाट इज प्रिवेंशन, प्रिवेंशन होता क्या है। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे, सॉरी इंग्लिश में देखेंगे, तो इसकी लाइन लिखी हुई है डेफिनेशन की, द एंटीसिपेशन एंड फोर्स हाल्टमेंट ऑफ हार्म डिजीज और इंजरी इज कॉल्ड प्रिवेंशन। क्या लाइन लिखी है कि सर द एंटीसिपेशन एंड फोरस्टलमेंट ऑफ हार्म डिजीज और इंजरी, इसी को हम क्या कहते हैं सर, तो आप इसको कहेंगे सर, इसको अपन कहते हैं क्या करना, प्रिवेंशन करना। सर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका सिंपल सा साधारण शब्दों में बात करें बेटा, प्रिवेंशन का मतलब है किसी भी प्रकार का आपको हार्म हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है, या बात करें सर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो रही है या कोई चोट लग रही है, उस बीमारी उस नुकसान या उस चोट से अपने आप को क्या करना, प्रिवेंट करना, बोले तो सर उसका रोकथाम करना। क्या करना, उसका रोकथाम करना ही क्या कहलाता है, प्रिवेंशन कहलाता है। अब सर लेवल ऑफ प्रिवेंशन कैसे कितने टाइप्स का होता है, कैसा कैसा होता है, तो अगर लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें बेटा जी, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 प्रकार का होता है मेनली, है ना। आप में से कुछ साथी कहेंगे कि नहीं सर 5 टाइप्स का भी होता है, तो मैं आपको बता देता हूं मेनली बेटा जी 4 टाइप का लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। एक लेवल ऑफ प्रिवेंशन नया और ऐड किया है, क्या है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। बात करें सर लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, तो बेटा जी याद रखिएगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है ये आपका 4 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है सर, 4 टाइप का है। लेकिन बेटा लेवल ऑफ प्रिवेंशन को समझने से पहले आपको ये 2 टर्म समझनी पड़ेंगी, है ना, ताकि आपके लिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। बात करूं सर क्या क्या टर्म्स है, पहली है प्री पैथोजेनेसिस। फर्स्ट टर्म है प्री पैथोजेनेसिस, सेकेंड टर्म है पैथोजेनेसिस। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्री पैथोजेनेसिस, देखिएगा साथियों, प्री का मतलब होता है पहले, प्री वर्ड का मतलब होता है पहले, पैथो का मतलब होता है बीमारी, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होना, यानी कि बीमारी उत्पन्न होने से पहले की जो स्टेज है उसको हम नाम दे रहे हैं प्री पैथोजेनेसिस। समझ रहे हैं वर्ड को, प्री पैथोजेनेसिस यानी कि बीमारी होने से पहले की जो स्टेज है वो है प्री पैथोजेनेसिस, और पैथोजेनेसिस का मतलब है जिसमें बीमारी हो चुकी है। तो अगर हम बात करें सर, हमने कहा 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो इसमें से जो आपके स्टार्टिंग के लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जिसका नाम है प्राइमोडियल लेवल और दूसरा है प्राइमरी प्रिवेंशन, ये दोनों जो लेवल हैं बेटा ये आते हैं बीमारी होने से पहले। सुनना मेरी बात, ये दोनों लेवल्स कब आते हैं सर प्रिवेंशन के, तो आप कहेंगे बीमारी होने से पहले। और दूसरी मैं बात करूं सर सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये अकर होते हैं आफ्टर द डिजीज, डिजीज होने के बाद में जो भी आप इंटरवेंशन देंगे, जो भी आप तरीका अपनाएंगे बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए, वो होंगे सेकेंडरी और टर्सरी, जो कि पैथोजेनेसिस फेज में आते हैं। प्री पैथोजेनेसिस का मतलब बीमारी होने से पहले, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे, तो आप कहेंगे सर प्राइमोडियल और प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अलावा बात करें साथियों, सबसे पहला लेवल है सर प्राइमोडियल। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपके क्वेश्चंस इन सामने लिखी हुई बातों से ही क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात सर प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब आपने अभी बताया कि प्राइमोडियल जो है उसको अपन डिजीज होने से पहले करते हैं। तो सर डिजीज होने से पहले का मतलब क्या है, सुनना बेटा ध्यान से। प्राइमोडियल जो प्रिवेंशन है इसमें रिस्क फैक्टर एंड कॉज ऑफ डिजीज आर एब्सेंट। याद रखना, प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन है जिसके अंदर रिस्क फैक्टर और कॉज ऑफ डिजीज दोनों ही क्या होते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दोनों ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, याद रखना। क्योंकि देखो कोज अगर प्रेजेंट है इसका मतलब बीमारी होगी, रिस्क फैक्टर कैन मे और मे नॉट कॉज डिजीज, है ना, बट यहां पे तो सर दोनों ही एब्सेंट है, याद रखना प्राइमोडियल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मोड ऑफ इंटरवेंशन का, कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या मोड ऑफ प्रिवेंशन देंगे, तो आप कहेंगे सर प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जो हम मोड ऑफ प्रिवेंशन या मोड ऑफ इंटरवेंशन इस्तेमाल करते हैं वो होता है हेल्थ एजुकेशन या मास एजुकेशन।
लोगों को एजुकेट करेंगे। सर एजुकेट कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल मैंने लिखा है, इसको मैं समझा देता हूं। जैसे कि 5वीं क्लास का बच्चा है, उस 5वीं क्लास के बच्चे को आप गाइड कर रहे हैं या एजुकेशन दे रहे हैं उनकी कक्षा में जाके कि बच्चों आपको जो है वो हार्मफुल लाइफ स्टाइल्स नहीं अपनानी है। सर व्हाट डू यू मीन बाय हार्मफुल लाइफ स्टाइल्स? हार्मफुल लाइफ स्टाइल्स का मतलब है जैसे कि स्मोकिंग हो गया, एल्कोहल कंजप्शन हो गया, ड्रग्स का सेवन हो गया, तो ये हार्मफुल लाइफ स्टाइल्स हैं। तो इनके बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा आपको हार्मफुल लाइफ स्टाइल्स वगैरह नहीं यूज करनी है। क्यों यूज नहीं करनी है, जैसे कि हम एक एग्जांपल देके बताएंगे कि अगर स्मोकिंग करेंगे तो उससे लंग कैंसर हो सकता है ना। अगर आप अल्कोहल का सेवन करेंगे तो उससे लीवर डैमेज हो सकता है। तो ये अपन बच्चों को बताएंगे। तो सर जो 5वीं क्लास का बच्चा है बेटा, उसमें दूर दूर तक स्मोकिंग या अल्कोहल का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सर रिस्क फैक्टर भी क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। तो ये आएगा प्राइमोडियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों किसके बारे में, प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में। सर प्राइमरी प्रिवेंशन ऐसा प्रिवेंशन है जिसके अंदर बेटा मैंने साफ साफ लिखा है कि सर रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट होगा लेकिन जो कॉज या जो बीमारी है ना वो नहीं होगी। इसका मतलब मैंने पहले ही बताया प्री पैथोजेनेसिस में आता है तो बीमारी तो होगी नहीं लेकिन रिस्क फैक्टर मौजूद होगा। सर रिस्क फैक्टर कैसे, अभी आप इन सारे एग्जांपल्स को समझेंगे। अगर इसमें बेटा आपको मोड ऑफ इंटरवेंशन के बारे में पूछा जाता है तो याद रखिएगा आप प्राइमरी प्रिवेंशन में 2 मोड ऑफ इंटरवेंशन होते हैं। फर्स्ट होता है हेल्थ को प्रमोशन करना, दूसरा होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सर यहां पे अपन अगर प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें तो 2 तरीके से प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। कैसे कैसे, पहला हेल्थ को प्रमोट करके। हेल्थ को प्रमोट का मतलब है कि जो पर्सन की हेल्थ है उसको बढ़ा के। सर कैसे प्रमोट कर सकते हो, तो सिंपल सी ट्रिक याद रखेंगे, सेल नॉर्मल। क्या याद रखेंगे कि अगर सेल को नॉर्मल रखोगे तो हेल्थ प्रमोट रहेगी। सर सेल को नॉर्मल, बिल्कुल बेटा। C4 होता है काउंसलिंग, कि जो भी लोग हैं उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको पूछेंगे कि भाई जैसे कोई दारू पीता है, अल्कोहल पीता है, उसको बोलेंगे हाँ भाई क्यों दारू पीता है, बता क्या ऐसी क्या गम है तेरे को, ऐसा क्या दुख है कि तू अल्कोहल का सेवन करता है, तो उसकी काउंसलिंग वगैरह करेंगे, है ना। इसके अलावा एजुकेशन दे सकते हैं, बट एजुकेशन मेन आपका प्राइमोडियल में अपन ने पढ़ा है। इसके अलावा सर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यहां पे बेटा आप लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं, और मॉडिफाई कब करेंगे, जब वो उस लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर रखा है। जैसे कोई अल्कोहल पीता है, स्मोकिंग करता है, तो उसको हम कहेंगे कि भाई इनको छोड़ दे, इनको मॉडिफाई कर। फास्ट फूड का सेवन करता है तो उसके लिए भी बोलेंगे कि मॉडिफिकेशन कर। इसके अलावा उसको अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन देंगे। तो इससे इन चारों चीजों से आप क्या कर सकते हैं, हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज से बचाना। याद रखना माइंड में, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तब कर रहे हैं ये। सर वैक्सीनेशन कर रहे हैं बेटा, वैक्सीनेशन क्यों किया, कोविड का टीकाकरण क्यों लगाया, क्योंकि कोविड का जो वायरस है वो प्रेजेंट था इन्वायरमेंट में, बिल्कुल। सर ऐसे ही हम पोलियो का लगाते हैं, ऐसे ही हम मीजल्स का लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि सर रिस्क है कि आगे चल के हो सकता है, यानी कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। ओके। इसके अलावा वियरिंग हेलमेट एंड सीट बेल्ट, बाइक चलाते टाइम हेलमेट पहनना, गाड़ी चलाते टाइम सीट बेल्ट लगाना। तो सर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, हम रोड पे निकले हैं तो सर रिस्क है कि हम गिर सकते हैं तो चोट लग सकती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हेलमेट पहन के चला रहे हैं। दैट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। कॉन्डोम्स का यूज हो गया, क्योंकि कॉन्डोम्स का जो यूज है सर एकमात्र ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है बैरियर मेथड में जो कि क्या करता है, एसटीडी से प्रिवेंट करने का काम करता है, तो वहां पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। इसके अलावा आइसोलेशन हो गया, क्वारंटीन हो गया बीमारी का, ये भी क्या करता है, आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि सर रिस्क फैक्टर मौजूद है वहां पे भी। तो दीज आर प्लेस्ड इनटू द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट बात करूं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है पैथोजेनेसिस की स्टेज में आ चुका है, और जहां पैथोजेनेसिस की बात होगी सर वहां बीमारी प्रेजेंट होगी, बीमारी है तो उसके साथ में रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट होगा, याद रखना। मोड ऑफ इंटरवेंशन की बात करें तो सर यहां पे बीमारी हो चुकी है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में बीमारी हो चुकी है, और अगर बीमारी हो चुकी है तो फिर अपन क्या करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। भाई किसी को बीमारी हो गई, ठीक है, किसी को कैंसर हो गया, तो अपन ने सुना होगा ना कि कैंसर को अगर फर्स्ट स्टेज में पता कर लिया जाता तो यार ये बच जाता, कहते हैं ना। यानी कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है वो अपन यहां पे करेंगे। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का मतलब है कि बीमारी को और ज्यादा नहीं फैलने देंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक नोट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे के सारे किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। सर ये कैसे आते हैं, तो याद रखना बेटा, कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो बीमारी होने के बाद बनता है, बीमारी होने के बाद बनता है। जैसे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, तो वो कब बना, टीबी
का अकर होने के बाद, बीमारी होने के बाद, इसलिए इसको रखा गया है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को किसमें, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, मेमोग्राफी हो गया, ये क्या है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होंगे वो किस में आएंगे, याद रखना सेकेंडरी प्रिवेंशन में, क्योंकि सर ये भी डायग्नोसिस है, फिजिकल एग्जामिनेशन का तरीका। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने देखा था बुक्स के अंदर, रेगुलर बीपी चेकअप के बारे में पूछा गया था कि बीपी चेकअप जो कर रहे हैं आप या बीपी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ये किस में आएगा, याद रखना सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ही आता है। बात करूं बेटा जी नेक्स्ट, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है, इसका मतलब है कि आप यहां पे वो मीजर्स लेंगे, वो उपाय लेंगे जो क्या करेंगे, उस बीमारी को ज्यादा नहीं होने देगा। यानी कि जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई तो सर उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम करना है। भाई बीमारी तो हो गई है ना, अब बीमारी हो गई तो उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जाता है किसमें, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। तो सर इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा, तो दैट इज डिसेबिलिटी लिमिटेशन। डिसेबिलिटी को जितना हो सकता है उतना लिमिट करें, साथ में रिहेबिलिटेशन करें, सर उसको वापस से उसकी जो भी डेली एक्टिविटी है उनको रिस्टोर करें, है ना, एज मैक्सिमम फंक्शनिंग, ताकि ज्यादा से ज्यादा फंक्शनिंग पे। अब देखो किसी का हैंड कट हो गया तो आप उसका हैंड तो वापस से वो का वो हैंड तो नहीं ला सकते, लेकिन आप यहाँ पे एम्पुटेटेड जो आपका आर्टिफिशियल हैंड है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा उसको सर कुछ ऐसा डेली इनकम का बेसिस का सोर्स बताएंगे जो कि उसके लिए अच्छा रहेगा, है ना, तो वो अपन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट देखिएगा, वो तो 4 थे ही थे, ये अभी एक आजकल नया आया जिसको कहते हैं क्वाटरनरी प्रिवेंशन। क्या कहते हैं, क्वाटरनरी प्रिवेंशन। सर क्वाटरनरी प्रिवेंशन से याद रखिएगा, ऊपर लिखी लाइन से ही आप समझ जाएंगे, फोकस ऑन प्रिवेंटिंग पेशेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ ओवर मेडिकेशन। यानी कि सर यहां पे क्वाटरनरी प्रिवेंशन में जो फोकस किया जाता है वो फोकस किया जाता है कि जो भी ओवर मेडिकेशन है उससे होने वाले नुकसान, जो भी नुकसान होंगे उनको पेशेंट को बचाना, पेशेंट को होने वाले ओवर मेडिकेशन के नुकसान से क्या करना, प्रोटेक्ट करना। दिस कम्स अंडर द क्वाटरनरी प्रिवेंशन। सर जैसे कि बेटा आपने देखा होगा कुछ लोगों को कुछ भी होता है एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कुछ भी होता है एंटीबायोटिक ले लेते हैं, बट एंटीबायोटिक्स के भी सर साइड इफेक्ट है, नुकसान है ना, तो इसलिए एग्जाम्पल में लिखा है मैंने, यूजिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन नीडेड, एंटीबायोटिक्स तभी लें जब उसकी जरूरत हो, या अवॉइड ओवर स्क्रीनिंग टेस्ट, ओवर स्क्रीनिंग टेस्ट भी ना कराएं। जैसे किसी को आपने कह दिया कि भाई साहब प्रोस्टेट कैंसर के लिए आप जो है वो बीपीएच के लिए आप क्या कराएं, स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहें ताकि आपको पता लगता रहे। अब वो पर्सन ऐसा है जिसको आपने बस सिर्फ क्या किया था, गाइड किया था, लेकिन वो पर्सन ऐसा है जो कि हर महीने पहुंच जाता है कि भाई साहब मेरा तो स्क्रीनिंग टेस्ट करो, है ना, तो वो ओवर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो भी क्या करेगा सर, उसको हार्म करेगा, उसके प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो भी ओवर मेडिकेशन है, ओवर स्क्रीनिंग टेस्ट है, ओवर डायग्नोसिस है, उनको क्या करना, कम करना, ताकि पेशेंट को अपन बचा सके। दिस कम्स अंडर द क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, अब सर इतना आपने बताया तो इसमें क्या क्या चीजें जानकारी जरूरी है बेटा, याद रखना। सबसे पहली कि कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में बीमारी है, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर है, कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन पैथोजेनेसिस या प्री पैथोजेनेसिस में आता है, और कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या मोड ऑफ इंटरवेंशन है। बस खत्म, यहीं पे आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देके पूछ सकता है कि बीपी चेकअप कर रहे हो तो ये किस में आएगा, है ना। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि वैक्सीनेशन जो है वो किस में आएगा, वियरिंग ऑफ सीट बेल्ट किस में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास में बन सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने में मैं बिल्कुल सक्षम रहा होऊंगा। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है साथियों वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट जानकारी कि आपने जो भी कमेंट लिखे हैं ना बेटा कमेंट सेक्शन में, कोई भी टॉपिक हो, जैसे किसी ने पार्टोग्राफ, किसी ने स्टरलाइजेशन, वो सारे टॉपिक मैंने लिख लिया अपनी नोटबुक के अंदर। तो लेकिन अब एक साथ तो नहीं बता सकता, है ना, तो आप ये मत सोचना कि सर मैंने कहा था तो स्टरलाइजेशन नहीं आया, लेकिन मैंने उनको लिख लिया है। तो 1 बाय 1 करके आएंगे। और भी टॉपिक आपको समझने हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाती है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में।